चलिए देखिए, आज हमारा क्लास 9th का ये हमारा डे 5 है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको कुछ सूत्र बताने वाले हैं। ठीक है, इस सभी सूत्रों को याद करेंगे क्योंकि ये सारे सूत्र जो हैं आपको इस सूत्र से डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, या फिर इस सूत्रों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको याद कर लेंगे 2 × LB + BH + HL। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², चाहे 6 भुजा स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। उसके बाद याद करना है हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr/l होता है। ठीक है, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे πr × l + r, ये वाला याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो 4πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr²। और देखिए घनाभ का आयतन तो L × B × H। घन का आयतन तो भुजा Q। बेलन का आयतन तो πr²H। शंकु का आयतन 1/3πr²H। गोले का आयतन 4/3πr3। और अर्धगोले का आयतन 2/3πr3। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर आपको 15 तक जो ये आपका सूत्र दिया है, इन सभी सूत्रों को आपको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी सूत्रों से डायरेक्ट आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखिए हम बनाते हैं पहले इसको। देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि चलिए देखिए प्रश्न है, हमें ये 2 नंबर प्रश्न को बनाना है। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चल देखिए हम बनाते हैं। देखिए प्रश्न है, चलिए 2 नंबर का हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, यहाँ देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। पहले लंबाई दिया है तो पहले लंबाई मानेंगे, चौड़ाई दिया है तो उसके बाद चौड़ाई, लास्ट में ऊंचाई है तो ये ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे माना कि कमरे की लंबाई, माना कि कमरे की देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई को L बोलते हैं। लंबाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, इतना हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो एक घनाभ का हम पहले क्षेत्रफल याद करेंगे। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, लिखेंगे घनाभ, लिखिए कमरे का, लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH और प्लस में HL। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा समझिए। इसमें क्या करना है कि इस कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। यानी कि जो पेंट कराना है वह दीवार और छत पर कराना है, यानी कि फर्श पर नहीं कराना है, नीचे वाले क्षेत्र पर नहीं कराना है। तो जो नीचे वाला क्षेत्र होगा वो केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, उसमें ऊंचाई तो नहीं ना होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये होगा 2 × LB, तो L का मान 5 और B का मान 4, तो 5 × 4
प्लस बी एच, तो बी का मान 4 और एच का मान 3, 4 गुने 3 प्लस में एच एल 3 गुने 5 माइनस एल बी, तो एल का मान 5 और बी का मान 4, 5 गुने 4। अब देखिए ये 2 इंटू 5 चौका 20 प्लस 4 12 कर देंगे प्लस में 3 5 15 माइनस इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू, सबको जोड़ देंगे, देखिए 20, ये हो जाएगा आपका 2 और 5 2 7, 1 1 2 2 और 2 4 47 माइनस के 20। अब देखिए इनमें गुना करेंगे, 47 में 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 2 दूनी 4 दूनी के 8 और 1 9 माइनस में 20, तो कितना आ जाएगा आपका 94 में 20 को माइनस करेंगे तो 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसको जो निकालना है वो रुपए में निकालना है, तो क्या कह रहा है कि मीटर 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे का दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करें। तो लिखेंगे 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय। ठीक है, व्यय यानी कि खर्च, तो कितना है यहाँ पर 74 है और गुना में 7.5। ठीक है, इसको हम गुना कर देंगे, जितना आएगा आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए गुना कर देते हैं, हो जाएगा आपका 74 गुने ये आप कर देंगे 75 बटा में 10 कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 दूनी का 10 और ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बच गया आपका इसमें 2 50 25 5 बार में, और ये 2 से कटेगा आपका 2 3 6 और 2 7 14 37। अब 37 गुने आ गया आपका 5, 37 में 5 15 से गुना कर देंगे, 37 में 15 से 7 5 35 के 5 हासिन 7 5 35 के 5 हासिन 3 3 15 और 3 18 हो जाएगा आपका 7 और ये 3 जोड़ देंगे 5 25 के 5 हासिन 2 18 7 25 के 5 हासिन 2 3 और 2 5 555, यानी कि 555 रुपये इसका लगेगा, खर्च इसका लगेगा पूरा सफेदी कराने में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमें जो देखना है वो प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को हम देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। चलिए देखिए बनाते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया है आपके पास, ऊंचाई का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, लिखेंगे ऊंचाई यानी कि h बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लिख देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πr/h बराबर 88 हो गया। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया 2 गुने में पाई का मान होता है 22/7 गुने में हो गया ये r और गुना में h, तो h का मान कितना है 14, लिखेंगे 14 बराबर हो गया 88। अब देखिए काट देंगे, 7 दूनी का 14 दो बार में, तो बच गया आपका 2 गुने 22 और गुना में 2 और ये गुना में बच गया r बराबर 88। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे 22 दूनी के 44 और 44 में 2 से करेंगे तो 88, 88 गुने r बराबर हो गया 88। ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि r बराबर हो गया 88/88, काट देंगे एक बार में। ठीक है,
देखिए ये आर का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन ये किसका मान आया है हमारे पास, तो ये आया है त्रिज्या का मान। ठीक है, तो हमें निकालना है व्यास। तो व्यास बराबर होता है क्या, 2 गुने आर, यही ना। चलिए, तो ये हो गया 2 गुने आर का मान 1 है, बराबर में कितना सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 3 नंबर प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमें ये बनाना है, कहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। देखिए चलिए लिखेंगे माना कि, ठीक है, व्यास बराबर, यहाँ पर व्यास दिया है ना जी, चलिए व्यास, ठीक है, व्यास डी बराबर हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 और बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आर व्यास का आधा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 105 बटा में 2 गुने 10, पॉइंट हटाए तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब ये कट जाएगा, देखिए 10 से 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10 और ये 5 दूनी का 10, 5 एकम 5। ठीक है, ये आपका आ गया 21 बटा में 2 दूनी के 21 बटा 4 सेंटीमीटर आपका आ गया आर का मान। ठीक है, और दिया है आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो एल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना हमारे पास है 21/4, लिख देंगे 21/4 गुने एल का मान है 10, तो लिखेंगे 10। अब देखिए इसको काट देंगे, कटेगा 7 तेरी का 21, 3 बार में कट गया। अब ये कटेगा तो दो दूनी के 4 और 2 से 11 बार में ये कटेगा, 2 5 10, 5 बार में ये कट गया आपका। अब बच गया हमारे पास 11 गुने में 3 बच गया और गुना में 5 बच गया। ठीक है, चलिए अब इसमें गुना कर देंगे, एक आती है 33, 33 में 5 से करेंगे, 33 गुने 5, तो पंक्ति 15 के 5, हासिन 1, पंक्ति 15 एक 16, 165 आपका आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमारा 3वां प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए यहाँ प्रश्न लग रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से कि जो त्रिज्या दिया हुआ है, इन सभी के सभी क्या दिया है कि त्रिज्या दिया हुआ है और नीचे वाला में व्यास दिया हुआ है। ठीक है, कि त्रिज्या से हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। देखिए लिखेंगे, चलिए एकदम लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि आर का जो मान है वो दिया है आपका 10.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है 10/5, लिखेंगे 10.5। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए 4 गुने 22/7, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 105/10 गुने में 105/10। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार और पॉइंट के बदले में हमने 10 लिख दिया। अब देखिए ये कटेगा, आराम देखिए कट जाएगा, 5 दूनी का 10 और ये 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, कटेगा 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5।
ठीक है, देखिए कटेगा ये 7 तेरी का 21, 3 बार में कट गया, और ये 2 दूनी के 4 कट गया। अब देखिए हमारे पास बच गया, जो बच गया उसको लिख देते हैं। ये बचा है हमारे पास 22 गुने 3 और गुना में बचा है 21। अभी इन तीनों में गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए गुना कर देते हैं, इसमें करेंगे 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 66 गुने 21 में करेंगे, हो जाएगा आपका 6, ये भी हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिन 1, 6 दूनी के 12 और 1 13, ये हो गया 6, 6 2 8, 13 1386, ये आपका आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ व्यास दिया हुआ है, तो बस ये भी वैसे ही बनेगा जैसे मान लीजिए व्यास दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। व्यास वाला में मान लीजिए डी का मान दिया हुआ है आपके पास 14 सेंटीमीटर, इसको आर निकाल देंगे 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी वैसे ही बनेगा जैसे ये वाला बना है, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद 12 डिब्बे के निकालेंगे, पहले एक डिब्बा का निकालेंगे। चलिए देखिए बनाते हैं। चलिए हम अच्छा लिखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि, ठीक है देखिए माचिस की डिब्बी का माप, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, माना कि माचिस की लंबाई, ठीक है, लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, यानी कि घनाभ का आयतन। लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है एल गुने बी गुने एच, बस कुछ नहीं, एल गुने बी गुने एच। तो एल का मान हमारे पास कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे, बी का मान 2.5 है और एच का मान 1.5 है। बस इन सब को हमें गुना कर देना है और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना करते हैं, देखिए चलिए 25 में 4 से करेंगे, 2.5 में 4 से करेंगे, फिर 1.5 से करेंगे। देखिए कर देते हैं, 4 गुने 25 में कर देते हैं, 25 चौके 100। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक लगाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, अब 10 में गुना करेंगे 15 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150। 150 में एगो पॉइंट है तो यहाँ हो गया पॉइंट, तो पूरा का पूरा कितना आ गया 15, लिख देंगे 15 सेंटीमीटर क्यू आपका आ गया माचिस के कौन सी घनाभ का, एक घनाभ का आयतन आया है। और ये आपसे पूछ रहा है कि 12 डिब्बियों का आयतन, ये पूछ रहा है कि 12 डिब्बियों का आयतन, तो लिख देंगे अतः माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन, लिखेंगे अतः माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन, तो 15 और गुना में हो जाएगा 12, गुना कर देंगे। देखिए 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, 180। ठीक है, 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका हमारे पास। अगला प्रश्न ये वाला कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, लिखेंगे क्वेश्चन हल करेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। हमारे पास h का मान जो दिया है वो दिया है 25 सेंटीमीटर, और परिधि दिया हुआ है बेलन की परिधि, ठीक है, परिधि दिया है आपका 132 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए परिधि का जो सूत्र होता है, बेलन की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, लिख देंगे, लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर हो गया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान आर रहेगा बराबर 132 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, 22 दूनी हो जाएगा आपका 44 बट्टा में हो गया 7 गुने में हो गया आर बराबर 132 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 44/7 है, इसको इधर भेजेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 132 गुने 7/44, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे, कटेगा, ये 44 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो आर का जो मान हो गया 3 × 21 सेंटीमीटर। अब हम आराम से निकाल सकते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन का क्या हमें निकालना है, आयतन, ठीक है। कहेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, ठीक है। आयतन कैसा है तो बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है। तो देखिए बेलनाकार बर्तन के आयतन का सूत्र होता है पाई r² h, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 21, तो 21 का स्क्वायर गुने h का मान हमारे पास पहले से है 25 सेंटीमीटर, लिख देंगे 25। अब लिखेंगे देखिए 22/7 गुने 21 गुने 21 गुना में 25, देखिए कटेगा 7 × 3 = 21। अब आ गया आपके पास 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25, ठीक है। इन सब को गुना कर देंगे और जितना ये आएगा आपका, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर गुना करके लिख लेना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। चलिए निकालते हैं, देखिए हल करेंगे, लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, लिख देंगे कि दिया गया है। तो त्रिज्या का मान हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है, यानी h का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन, ये आपका सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, और r का मान कितना है 6 है, लिखेंगे 6 गुने 6 स्क्वायर है तो, और h का मान है 7, 7 से 7 कैंसिल और 3 दूनी का 6। अब आ गया हमारे पास 22 गुने 2 गुने और ये रहा 6, गुना करेंगे, देखिए 22 दूनी के 44, 44 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हाथ 2, 6 चौके 24 और 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इतना रहा आपका आंसर।